तो बिहार में ना जूलर्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। ये बहस है सुरक्षा की जरूरत और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार के बीच। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। और यही यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। क्या किसी की सुरक्षा के लिए दूसरों की धार्मिक या व्यक्तिगत आजादी पर कोई सीमा लगाई जा सकती है? तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हुआ ये कि बिहार की राजधानी पटना में वहाँ के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक फैसला लिया। तो ये नियम है क्या? बिल्कुल सीधा साधा नियम है। अगर दुकान में आने वाले किसी ग्राहक का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है तो उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। हाँ, और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ किसी एक पहनावे के लिए नहीं है। ये हेलमेट, मास्क, घूंघट, मफलर से लेकर हिजाब और बुर्का तक हर उस चीज पर लागू होता है जिससे चेहरे की पहचान छिप सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा फैसला लिया क्यों गया? तो भाई इसकी जड़ है टेक्नोलॉजी में। होता क्या है कि जब चेहरा ढका होता है तो दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं रहते। अब नाक और मुंह जैसे जरूरी फीचर्स के बिना किसी अपराधी को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले व्यापारियों का पक्ष समझते हैं। उनका क्या तर्क है? वो क्यों कह रहे हैं कि ये जरूरी है? देखिए, ज्वेलरी की दुकानें हमेशा से चोरों और लुटेरों के निशाने पर रही हैं। जरा सोचिए, जब सिर्फ 10 ग्राम सोने की कीमत आज करीब करीब 1.5 लाख रुपए है, तो इन दुकानों पर कितना बड़ा खतरा मंडराता होगा। इसी वजह से लूट की बढ़ती घटनाओं ने व्यापारियों में एक डर पैदा कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये फैसला किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ है ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक है, अपने व्यापार और अपने ग्राहकों की सुरक्षा करना। उनका कहना है कि कई बार अपराधी ग्राहक बनकर आते हैं और चेहरा ढका होने की वजह से वो आसानी से वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। और हाँ, ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, झांसी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी ज्वेलर्स अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे नियम पहले से ही लागू कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि ये चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब आते हैं उस पहलू पर। इस फैसले की जोरदार आलोचना भी हो रही है और इसे व्यक्तिगत और धार्मिक आज़ादी पर एक हमले की तरह देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो इसका कड़ा विरोध कर रही है। उनके प्रवक्ता एजाज अहमद का तर्क है कि सुरक्षा का बहाना बनाकर हिजाब और निकाब को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। उनका दावा है कि ये सीधे सीधे नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब इसके अलावा ना एक सामाजिक और कारोबारी चिंता भी है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी महिला ग्राहक से ये कहना कि दुकान में आने के लिए अपना नकाब या घूंघट हटाएं, ये अपमानजनक हो सकता है। इससे न सिर्फ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, बल्कि व्यापारी अपने ग्राहक भी खो सकते हैं। तो जब भी इस तरह अधिकारों का टकराव होता है ना, तो सवाल उठता है कि भाई हमारा संविधान क्या कहता है। आइए देखते हैं कि इस मामले में कौन से संवैधानिक सिद्धांत आमने सामने हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे दो मौलिक अधिकार, दो फंडामेंटल राइट्स आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 19, जो हर नागरिक को कोई भी व्यापार करने का अधिकार देता है, और इसी अधिकार में एक सुरक्षित माहौल में काम करने का हक भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ है अनुच्छेद 25, जो हर किसी को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी देता है। अब ऐसे मामलों में अदालतें एक चीज देखती हैं जिसे कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस या अनिवार्य धार्मिक प्रथा। इसका मतलब ये है कि क्या कोई प्रथा धर्म का इतना जरूरी हिस्सा है कि उसके बिना उस धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आमतौर पर सिर्फ ऐसी ही जरूरी प्रथाओं को संविधान का पूरा संरक्षण मिलता है। तो अब सवाल यही उठता है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता, इन दो जरूरी सिद्धांतों के बीच में एक सही संतुलन, एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो इस पूरी बहस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, प्रॉब्लम, जो है ज्वेलरी की दुकानों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं। दूसरा स्टेप, सॉल्यूशन, जो व्यापारियों ने दिया है, यानी चेहरे ढकने पर रोक। और तीसरा स्टेप, कॉन्फ्लिक्ट, यानी सुरक्षा और स्वतंत्रता के अधिकारों का टकराव। हाँ, इस बीच व्यापारी संघ ने यह भी साफ किया है कि वो इस नियम को लागू करने में थोड़ी नरमी बरतेंगे। उनका कहना है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बल्कि ग्राहकों से बहुत विनम्रता से कहा जाएगा कि वो पहचान के लिए बस कुछ पल के लिए अपना चेहरा दिखा दे।
कोशिश यही है कि सुरक्षा भी बनी रहे और किसी का अपमान भी न हो। तो आखिर में ये मामला सिर्फ बिहार की कुछ ज्वेलरी दुकानों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम सबकी सुरक्षा और हर एक के व्यक्तिगत अधिकार के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बना सकते हैं। इस सवाल का जवाब खोजना ही शायद आगे का रास्ता तय करेगा।